करते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट टाइम सीएसएस पढ़ रहे थे, ठीक है। आज सीएसएस के कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीएसएस में, क्योंकि पोजीशंस आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप लेफ्ट राइट पैडिंग दे रहे होते हैं, बट वो एडजस्ट नहीं हो रही होती है आपकी, ठीक है। तो उसको आपको रिलेटिव रखना है, एब्सोल्यूट रखना है, ठीक है, फिक्स रखना है या स्टिकी रखना है। आपने बहुत सारे से स्टिकी भी देखे होंगे, ठीक है। स्टिकी मेन्यू बार देखे होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं स्टिकी मेन्यू, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कुछ, अगर मैं इसको ऊपर करूं तो देखो ये स्टिकी, ये वाला आपका पार्ट फिक्स है, तो ये आपका फिक्स में आ गया, ठीक है। और ये चीज देखो मूव हो रही है, ये चीज आपकी मूव हो रही है, मतलब एसेंचर की ये वेबसाइट है, ठीक है। तो और ये चीज आपकी फिक्स है, ये चीज आप नीचे भी करोगे तो वो चीज फिक्स ही रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ पोजीशंस होती हैं, आपको एब्सोल्यूट रखना है, ठीक है, और स्टिकी रखना है, फिक्स रखना है, रिलेटिव रखना है, ठीक है। हर किसी के अपने अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। ये कब यूज की जाती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आज मैं आपको सूडो सिलेक्टर भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सूडो सिलेक्टर क्या होता है, ये मतलब एक तरह से जब भी आप कोई सिलेक्टर यूज करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है कि पूरे ही टैग को लेता है, ठीक है। या अगर आपने टैग पे लगाया है तो पूरे टैग को लेगा, अगर आपने डिफ पे लगाया है तो वो पर्टिकुलर पूरे एरिया को लेगा, ठीक है। लेकिन सूडो सिलेक्टर क्या होता है, ये इंस्टेंस लेता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टैग का, ठीक है। सपोज मैं दिखाता हूं आपको, यहीं से ओपन कर लेता हूं, ठीक है। और इसको मैं रन करा देता हूं, ठीक है। और इन चीजों को हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक पी टैग लगाता हूं यहाँ पे, ठीक है, पी टैग, एक मैंने सेंटेंस लिख दिया, ये लोरेम का सेंटेंस है, ठीक है। ये एक तरह का डमी टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। सपोज इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा सेंटेंस कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। तो ये लगभग ये कुछ ऐसे आ रहे हैं लाइट तक। अच्छा, ये पूरी लाइन में नहीं आ रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा, कुछ तो हुआ है। मैं हटा देता हूँ, अब चेक करता हूँ, सेम आ रहा है। ये ब्लॉक पे ही क्यों? अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, इस CSS में कुछ लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है। CSS को मैं हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं, अब परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक सेंटेंस और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये
4 लाइंस में आ रहे हैं सेम सेंटेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सूडो सिलेक्टर यूज करता हूँ, ठीक। ये एक पर्टिकुलर टैग के इंस्टेंस पे काम करता है, ठीक है। तो जैसे सूडो सिलेक्टर का एक पहचानने का तरीका ये है, जब भी आप सूडो सिलेक्टर यूज करते हैं तो आप डबल कॉलन लिखते हैं, ठीक है। और सूडो सिलेक्टर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले मैं लिखा देता हूं, ठीक है। सूडो सिलेक्टर, इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट लेटर, सेकेंड जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट लाइन, थर्ड जो होता है आपका वो होता है सिलेक्शन, ठीक है। फोर्थ आपका होता है प्लेस होल्डर, फिफ्थ होता है आपका आफ्टर, सिक्स होता है आपका बिफोर। बेसिकली इतने आपके टाइप होते हैं सूडो सिलेक्टर के, ठीक है। इनको आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको पी टैग में सपोज ये जो वर्ड लिखा है, ठीक है, फर्स्ट लेटर अगर आप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो फर्स्ट लेटर है मतलब एल, इसके ऊपर आपकी डिजाइनिंग जो है वो अप्लाई होगी, ठीक है। चाहे आप पोजीशंस दें यहाँ पे, चाहे कलर्स दें, कुछ भी दें, ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई होगा। सपोज अगर मैं पी टैग लिखता हूँ, ऐसे ही तो लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे सूडो सिलेक्टर आपको अप्लाई करना है, तो आपने डबल कॉलन दिए और उसके बाद मैं फर्स्ट लेटर लिख देता हूँ, फर्स्ट लेटर आ गया। अब इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है, और फॉन्ट साइज कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो अब ये आप देखो कि जितनी भी लाइंस हैं आपकी, ठीक है, जितनी भी लाइंस हैं आपकी, उसका फर्स्ट जो लेटर है, ठीक है, वो आपका लॉन्ग में आ गया और उसका कलर भी चेंज हो गया। इसको आप और बड़ा कर दो चाहे, ठीक है। अब आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से, ठीक है, ये वाला लेटर, ठीक है। तो आप फर्स्ट लाइन को इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, और सॉरी फर्स्ट लेटर हो गया। अब फर्स्ट लाइन को कैसे यूज करेंगे, तो फर्स्ट लाइन को आप क्या करेंगे, लेटर की जगह क्या कर देंगे, लाइन कर देंगे। ये क्या करेगा, जो आपकी फर्स्ट लाइन है उस पे वो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जैसे ही इसने ऐसे की, ये सेकेंड लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये मतलब पूरा का पूरा बड़ा सा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आएगा ये। और पी टैग आपका कहाँ कहाँ पे है, दिखाता हूँ। एक ये है, ये है, ये है और ये है। और इसमें चाहे आप और भी लाइंस लिख दो, ये पर्टिकुलर एक पी टैग की फर्स्ट लाइन को करेगा। ऐसा नहीं है कि पी टैग सारे हैं, इसने फर्स्ट लाइन को यहाँ पे कर दिया, ठीक है, नॉट लाइक दैट। ये फर्स्ट लाइन अपने इंडिविजुअल टैग पे ही देखेगा, ठीक है, और वहां से इसकी पोजीशंस को उसी हिसाब से सेट करेगा, ठीक है। तो आई होप लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, मैं कुछ एक इनपुट बॉक्स बनाता हूं। इनपुट बॉक्स टाइप लिख देता हूं टेक्स्ट,
और प्लेस होल्डर लिख देता हूं मैं यूजर। यूजर नेम, ठीक है। और एक और इनपुट बॉक्स बनाता हूं, टाइप सेम रखता हूं मैं, और प्लेस होल्डर में मैं कर देता हूं पासवर्ड, ठीक है। और यहां पे एक बटन कर देता हूं, बटन कर देता हूं सबमिट। तो एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये बट एक ही लाइन में आ गया आपका, ठीक है। जो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लाइन चेंज आप आसानी से कर सकते हैं br टैग से, ठीक है। तो br टैग लगाते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे भी लगा दें, ठीक है। और मैं इसको अलाइन भी कर देता हूँ, ये इसको डिव में रैप करके फिर बीच में लाएं, तब ठीक रहेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये नीड नहीं है, इसको हटा दो थोड़ी देर, इसको भी हटा देते हैं। और मैं इनपुट टैग को ही स्टाइल कर देता हूँ, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, और पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, सेम फॉर बटन, फॉन्ट पैडिंग 10 पिक्सल्स, अब सही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्लेस होल्डर, हेलो सर। हाँ बताइए सर, इनपुट से क्या बटन सिस्टम हो सकता है? आपकी आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है, आप दोबारा से बताइए। सर, इनपुट से बॉटम सिस्टम हो सकते सर? बॉर्डर सिस्टम आप टाइप कर दो, आपकी आवाज थोड़ा सा, जो बॉटम आते हैं वो इनपुट्स होते हैं सर। आप या तो दोनों से बोल, मतलब रिफ्लेक्ट क्यों कर रही है आपकी आवाज, आप टाइप कर दो, ठीक है। आप टाइप कर दें मैसेज में, ठीक है। जैसे ये प्लेस होल्डर ये है जो आपका नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो प्लेस होल्डर गायब हो जाता है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ तो ये यूजर नेम फिर से लिख के आ गया, ठीक है। इसके ऊपर ही आप कुछ टाइप कर सकते हो, यहाँ पे भी कुछ टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर भी आपका एक सूडो सिलेक्टर है, राइट। तो अगर आपको प्लेस होल्डर चेंज करना है, ठीक है, तो आप प्लेस होल्डर भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लिखना पड़ेगा और
इसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखना पड़ेगा और सपोज इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो ये आपका प्लेस होल्डर का कलर चेंज हो गया। ठीक है, इनपुट से बॉटम मतलब इनपुट ये है, इससे नीचे की स्पेस आप बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो ऐसे करें, रुकिए, सपोज आपको यहां से इनपुट से बॉटम नीचे की ओर सेट करना है। ठीक है, मतलब बटन को और नीचे लाना है। आप यही तो बोल रहे हो, बॉटम यही तो हुआ ना। तो या तो आप बटन में मार्जिन लगा दो। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस ये कवर हो जाएगी। ठीक है, बॉटम सपोज दिखाता हूं, बटन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो बटन में ही आप क्या करो, मार्जिन टॉप कर दो। ठीक है, और सपोज 300 पिक्सल्स कर दो। और यहाँ पे देखो ये आपकी डिस्टेंस सेट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको भी, ये दोनों इनपुट हैं, इसके बीच में आप डिस्टेंस लाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप मार्जिन से ला सकते हो। ठीक है, बट वो ऊपर, रुकिए मैं दिखाता हूँ। इनपुट में अगर मार्जिन टॉप करेंगे आप, ठीक है, और या तो मार्जिन बॉटम करेंगे। ठीक है, इसको हटा दो, मार्जिन बॉटम में ही दोनों चीजें सेट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, इनपुट में ही ले लो आप मार्जिन बॉटम और 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो क्या होगा, पहला तो वहीं पे रहेगा, इसके बीच में ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी और इसके बीच में ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप बॉटम भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से करेंगे बॉटम। ठीक है, तो आई होप आपको प्लेस होल्डर भी समझ में आया होगा। ठीक है, सबमिट का ये क्या लिखा हुआ है, आई थिंक बटन होगा, बटन को इनपुट से सेट करा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आपकी जावा स्क्रिप्ट में होगा। ठीक है, आई थिंक आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूं, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ टाइप करूं और उसको मैं इनपुट, ये जो बटन है इसे सेट करा। ठीक है, ये आपका जावा स्क्रिप्ट से होगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पे भी आते हैं, आई थिंक एक दो क्लास की बची है उसकी। ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आप बोलिए। नहीं, लास्ट टाइम जो क्लास में जो वीडियो मैंने आपने प्रैक्टिस करके दिखाए थे, जो इनपुट से जो बॉटम का जो कॉलम है वो सेट किए थे, तो मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस किए थे, लेकिन वो नहीं हो रहा था, वो शॉर्ट्स में सेट हो रहा था। इनपुट क्या आप कुछ एग्जाम्पल, शायद मैं आप पता नहीं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप HTML पे जाइए। बटन का कलर नहीं, आप HTML में जाइए। HTML में जो इनपुट का जो है, हाँ, ये इसमें
मतलब बॉटम सेट कर सकते हैं क्या? लास्ट टाइम आपने दिखाए थे बॉटम प्लस वैल्यू दिए थे कुछ और उसमें बॉटम सेट किए थे। बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है? आपके नीचे की डिस्टेंस ये जो सबमिट या का तो जो सही बॉटम से है पूरा। हाँ, सबमिट का ये बॉर्डर आप बता रहे हैं? नहीं, ये जो पूरा जो सबमिट का जो आपने बॉटम बनाए हैं, बॉटम से ही बनाए हैं ना, बॉटम का कोडिंग से ही बनाए हैं। मेरा कहना का मतलब ये वो आप इनपुट से कर सकते हैं क्या, मतलब होते हैं? अच्छा अच्छा, आप ऐसा बोलो कि सबमिट का बटन आप इनपुट से बना दो, राइट? जी। आप यहाँ पे लिखो, इनपुट लिखो, टाइप बटन लिख दो या सबमिट लिख दो आप, सबमिट, और वैल्यू में आप दे दो सबमिट, ठीक है? और इसको ऐसे कर दो, ठीक है? तो आपकी सबमिट बटन आ जाएगी, ठीक है? अगर वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर दो, सबमिट की जगह सपोज क्लिक कर दो, ठीक है? तो ये आपका क्लिक आ जाएगा। लेकिन सर मैंने प्रैक्टिस किए थे काफी, लेकिन वो हुआ नहीं, वो सर्च का ही आ रहा था। आप जो टाइप जो है इसको आप सबमिट करना, ठीक है? टाइप आपका सबमिट ही रहेगा, इसको आप चेंज मत करना, ठीक है? टाइप ओके, आपका submit रहेगा, ठीक है? ये ठीक है एट्रीब्यूट सर। आपको पता होने चाहिए। आपस से मैं वैसा ही कर देता हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ से आप प्लेस होल्डर चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है आफ्टर की, ठीक है? आफ्टर बेसिकली कैसे अप्लाई होता है, तो उसके लिए मुझे ये पूरा कंप्लीट हटाना पड़ेगा, ठीक है? और हट गया है, और आपको स्क्रिप्ट को हटा के इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? आप ये आपका ये HTML, ये CSS ये रही, ठीक है? अब क्या करना है, अगर आपको आफ्टर सेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक p टैग लगा दो और यहाँ पे एक मैं सेंटेंस सेट कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ तक बंद करता हूँ, ठीक है? अब ये सेंटेंस कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक? अब मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ, p की, फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, 20 पिक्सल्स कर दिया, ठीक है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपका फॉन्ट साइज, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गया। और क्या करते हैं, 25 कर देता हूँ मैं इसको, सर थोड़ा जूम कर। ठीक है? अब क्या करना है, अगर आपको आफ्टर यूज करना है सिलेक्टर्स में, आफ्टर इसलिए आप यूज करते हैं, देखो आफ्टर आप यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने p टैग लगाया और आफ्टर लिख दिया,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड, ठीक है, रेड कर दिया, ठीक है, यहाँ ग्रीन कर दिया, ठीक है, और कलर मैं कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ पूरे को, तो नहीं, अभी तो हाँ, देखो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो आप सेंटेंस के बाद में कुछ कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो कंटेंट में मैं लिख देता हूँ आफ्टर, आफ्टर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा कि आपके लाइन के सेंटेंस के लास्ट में आफ्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसका कलर कौन सा होगा, ग्रीन, और ये लिखा कैसे होगा, व्हाइट कलर में, ठीक है। ये ग्रीन होगा, ये व्हाइट होगा, ठीक है। तो इसको आप कुछ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको बिफोर करना है तो आप बिफोर करेंगे, और कंटेंट में अगर मैं लिखूं बिफोर, ठीक है, तो ये बिफोर लिख के आ गया। अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ तो इतना ही सिलेक्ट होगा, ये पूरा ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा। इसको मैं ऐसे भी करूँ, ये पता है किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी सी वेबसाइट में आप कुछ कॉपी करते हो, वो कॉपी नहीं होता है, ठीक है? बहुत सारी सी वेबसाइट, या आप कभी कोडिंग कर रहे हो या कोई वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको कुछ कॉपी करना है बट वो कॉपी होता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे इसी तरह से की चीजें यूज की जाती हैं। देखो अगर मैं इस वर्ड को कॉपी करूं, ये वर्ड कॉपी होगा ही नहीं, और ये वर्ड आसानी से कॉपी हो जाएगा। और देखो ये मैं यहाँ तक कर्सर लाया लेकिन आफ्टर पे नहीं गया, और ये कर्सर अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो देखो कर्सर मैं यहाँ तक लाया हूँ लेकिन बिफोर आपका कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिफोर और आफ्टर बेसिकली इसलिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको कुछ कलर देना चाहो, बैकग्राउंड दे दो रेड, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये कलर है, ठीक है। ये आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक या अलग अलग लाइन में आपको लाना है, ये तीनों ही, ये और ये, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ, वहां पे नहीं, यहाँ पे ऐड करना होगा बेसिकली। तो ये अलग अलग लाइंस पे आ जाएगा, ये आपका अलग ये लाइन पे आएगा, ये अलग लाइन पे आएगा, और ये अलग लाइन पे आएगा।
तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपका देखते हैं। देखो फर्स्ट लेटर भी कंप्लीट हो गया, लाइन प्लेस होल्डर बिफोर आफ्टर सिलेक्शन आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो सिलेक्शन में कंप्लीट कर, ये मुझे ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। ठीक है, ये टेक्स्ट अलग अलग है। ठीक है, ये पूरा आपका एक तरह से एक ब्लॉक हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब सपोज मैं सिलेक्शन यूज करता हूं। ठीक है, तो आप सिलेक्शन कैसे यूज करते हो, आप पी टैग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन। अगर यहाँ पे मैं कलर कर दूं, काउंट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो कलर देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया। कलर शायद आपको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। रेड आपको पूरा आप देख रहा होगा आपको अच्छे से। तो मैं थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब सपोज मुझे लॉरेन इप्सम इसको सिलेक्ट करना है, तो आप इतना सिलेक्ट करोगे तो ये रेड होता जाएगा। ठीक है, देखो। ठीक है, ठीक है, और अगर आप बैकग्राउंड सेट करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड कलर सपोज अगर मैं ग्रीन कर दूं, ठीक है, और कलर रेड कर दूं, ठीक है, कलर आपका ये देखो बैकग्राउंड ग्रीन में आएगा, कलर आपका रेड में आएगा।
रेड एंड वाइट भी कर सकते हो आप, ठीक, जैसा भी करना चाहो, ठीक। अच्छा, वर्डप्रेस पे आप बना तो सकते हो वेबसाइट, लेकिन बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हो उसमें। वही चीज कर सकते हो जो आपके उसमें या तो टेम्पलेट में दी हुई है, टेम्पलेट यूज कर रहे हो, या आपके प्लगइन में जितना है, ठीक है, फंक्शनैलिटी उतनी ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और ये सारी चीजें यूज करते हो, ठीक है, और बैकएंड की टेक्नोलॉजी, तो आप बिल्कुल यूनिक बना सकते हो, ठीक है। मतलब जैसा आप सोचोगे बिल्कुल वैसा आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और वर्डप्रेस में कर सकते हो वहां भी, ठीक है, बट वहां भी प्री डिफाइंड चीजें होंगी जो पहले से लोग यूज कर रहे हैं उन्हीं को यूज कर पाओ। यूनिक चीज वहां पे है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं आपको पोजीशंस पढ़ाता हूँ। पोजीशन बेसिकली आपकी लगभग 5 या 6 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो है रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। दूसरा जो है वो है एब्सोल्यूट, थर्ड कौन सा है आपका, स्टैटिक पोजीशन, नेक्स्ट है आपका फिक्स पोजीशन, जैसा मैंने अभी आपको मेन्यू बार दिखाया था, और लास्ट है आपका स्टिकी, ठीक है। ये आपकी कुछ पोजीशंस हैं, इनको कैसे यूज करोगे। सपोज मैं यहाँ पे एक टिप लेता हूँ और इसको एक प्रहर्ष दे देता हूँ। कंटेनर का मैं हाइट और बैकग्राउंड कलर, इसको मैं सेव करता हूँ। ऑर्डर ही रहने देते हैं, ठीक। 1 सॉलिड ब्लैक, ये ब्लैक आ गया। अब मैं पोजीशन बताता हूँ, ठीक है। पोजीशंस रिलेटिव बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन सेट करता हूँ रिलेटिव, ठीक है,
और लेफ्ट मैं सेट करता हूँ 50 पिक्सल्स और टॉप में सेट करता हूँ 50 पिक्सल्स। देखो ये क्या होगा, लेफ्ट से 50 पिक्सल्स मूव करेगा और टॉप से। अब टॉप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, टॉप यहाँ पे ये टॉप कैलकुलेट नहीं होगा, अब यहां से टॉप कैलकुलेट होगा। ठीक है, जो आपके पर्टिकुलर डिव का एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर से टॉप कैलकुलेट होगा। और सपोज मैं 150 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया। टू 50 पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पोजीशन से रिलेटिव को कर सकते हो। ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फर्क होता है ये मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप पोजीशन रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट लेते हो, ठीक है, हेलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी तो कोई चेंज अभी भी हो गया है फिलहाल। इसने क्या किया है कि ये पोजीशन तो आपकी वहीं रखी है, ठीक है, इसको इसने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, मतलब डिव आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी भी पोजीशंस को ले रहा है। ठीक है, अब मैं सपोज यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट और राइट भी देता हूँ। लेफ्ट 50 पिक्सल्स और टॉप में देता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, अब देखो यहीं से वो टॉप पे भी चला गया। ठीक है, अब एब्सोल्यूट में क्या होता है, ये गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, ये गैप जो है ये सारा फिल हो जाएगा। टिप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर यहाँ पे कोई कंटेंट होता तो यहाँ पे दिखता, बट ये यहाँ से स्टार्ट तो हो गया और यहाँ तक गया भी है। ठीक है, ये जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उनके जो गैप है उसको भी फिल कर रहा है एक तरह से। ठीक है, इनकी पोजीशंस को भी ले रहा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और पोजीशंस रिलेटिव, ठीक है, ये दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे से मैं और वो सेंड कर देता हूँ। तो और मैं यहां से बड़ा ही कर देता हूं। ठीक है, इतना बड़ा हो गया। अब अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो देखो ये पूरा चीज फिक्स है, ये चीज नहीं हट रही है। ठीक है,
ये चीज आपको शायद समझ में आ रही हो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई मेन्यू बार बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो वो चीज सेम रहेगी, ठीक है। जो आपकी ये वाली पोजीशन से ये आपकी फिक्स रहेगी और बाकी की चीजें आपकी मूव होंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे काम करता है। अब स्टैटिक भी कुछ इसी तरह से काम करता है, लेकिन उसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं यहाँ पे करूँ स्टैटिक, ठीक है। अब देखो स्टैटिक आपका क्या होगा, ये आपका बीच में आ गया और ये चल रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा कंटेंट होता, तब स्टैटिक और भी आपको समझ में आता। अगर सपोज यहाँ पे कोई कंटेंट होता, इसके अंदर कोई कंटेंट होता, तो उसको आप मूव करा सकते थे, ठीक है। तो आप इस तरह से सारी चीजें करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सूडो सिलेक्टर और पोजीशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन से ही आप बॉक्स मॉडल से बहुत सारी सी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आप पैडिंग उससे अप्लाई कर सकते हैं, मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट और बॉटम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी पोजीशंस भी जरूरी है, और वो बॉक्स मॉडल में अगर आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो वहां पे तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन आपके बहुत ज्यादा से डिव हैं, ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनलाइन एलिमेंट हैं, आपको सारी चीजें फिक्स करनी है एक साथ ही, ठीक है। किसी को राइट ले जाना है, किसी को लेफ्ट ले जाना है, ठीक है, उनकी पोजीशंस को फिक्स करना है। तो ये सारी चीजें आप फिर पोजीशंस से करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फिर आप पोजीशंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। और ग्रिड मॉडल क्या होता है, उसमें आपको फ्लोट और पोजीशन यूज नहीं की जाती है, ठीक है। बट वो तब काम में आता है जब आपको रो बेस्ड या कॉलम बेस्ड कोई लेआउट बनाना है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा वहां पे काम नहीं आएगा, जहां पे आपको कंटेंट भी लिखना है और आपको डिव भी बनाना है, ठीक है, और अलग अलग चीजें करनी है, ठीक है। तो वो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। फिर आपको चीजें पोजीशन से हैंडल करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, यहीं तक रहेगी, मतलब यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी। सर शुरुआत में जो 10 मिनट एक्सप्लेन हुआ उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, देखो सूडो सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर मैंने बताए थे, सिलेक्टर कैसे कितने तरह के होते हैं। एक आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, ठीक है। एक आपका होता है टैग सिलेक्टर, ठीक है। एक होता है आपका क्लास सिलेक्टर, एक आपका होता है आईडी सिलेक्टर, एक आपका होता है ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। अब अगर सपोज आपने टैग सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, तो टैग सिलेक्टर टैग क्या होता है, जैसे सपोज एक पी टैग है, ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और आप उसकी पोजीशंस को मतलब सेट कर रहे हैं, आप उसके बैकग्राउंड कलर या कलर को सेट कर रहे हैं, तो वो पूरे पी टैग पे अप्लाई होगा, ठीक है। इन बिटवीन पी टैग के जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो पूरे ही पी टैग पे अप्लाई होगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, वो तो सभी को ले लेता है, जितने भी टैग होते हैं रेस्पेक्टिव पूरे के पूरे पेज पे उसको ले लेता है। क्लास सिलेक्टर
एक पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करता है, आईडी सिलेक्टर एक पर्टिकुलर आईडी को सिलेक्ट करता है, और ग्रुप सिलेक्टर एक पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करता है, राइट। आते हैं सूडो सिलेक्टर। सूडो सिलेक्टर इस तरह से काम नहीं करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह से काम करता है। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर टैग या जितने भी आपके सिलेक्टर्स हैं, आप कोई भी सिलेक्टर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, सूडो सिलेक्टर क्या करेगा, उनके इंस्टेंस को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इंस्टेंस आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग रूप में, जैसे कि अगर आपको एक लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन। आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, आप फर्स्ट लेटर अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर कुछ अप्लाई करना है तो आप सिलेक्शन यूज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर जो आपके इनपुट टैग के बीच में लिखा हुआ है उस पर कुछ अप्लाई करना है तो उस पर अप्लाई, मतलब आप इंस्टेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आप एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सूडो सिलेक्टर इस वजह से आप एक टैग को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये सूडो सिलेक्टर बनाया गया था ताकि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। आपको डिव और स्पैन बहुत सारे से यूज ना करने पड़े, इस वजह से सूडो सिलेक्टर यूज किया गया था। और सर वो मेरा वाला सॉल्व नहीं हो रहा है केस। मेरे को आप स्क्रीन ऑफ कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। सेम वैल्यू है बट इसमें बॉटम सिस्टम नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट दिखाइए आप। ठीक है, अब क्या करूँ, इनपुट टैग जो लिखा है आपने सबसे पहले, ठीक है, सर्च ओवर इमेज क्लास डिव, ठीक है, पहला जो इनपुट टैग है उसके लास्ट में क्या करूँ, आप बैकस्लैश प्रेस करो। आपने सबमिट कहाँ, अच्छा ठीक है, हाँ, बैकस्लैश प्रेस करो, ये मैं मैसेज में लिख देता हूँ, ये वाली बटन, प्रेस करो। बाद में स्पेस नहीं देना है आपको, हाँ पहले स्पेस देना है, पहले स्पेस दो, ठीक है। सेव करो इसको, सेव कर दिया मैंने। एक तो सबमिट आपने सही लिखा है, SUBMIT, टाइप सबमिट, टाइप सही करो आप, हाँ SUB, गलत लिखा है आई थिंक आपने, SUBMIT, हाँ ठीक है, हाँ सही है सर। तो इस तरह से आप करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, एक दो क्लासेस और होंगी CSS की। CSS आपको अच्छे से, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, आप कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव सोच पाते हैं, कितना ज़्यादा डिजाइन को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये और सर जावा स्क्रिप्ट पेपर में क्लास होगा सर? हाँ, जावा स्क्रिप्ट की पूरी क्लास होगी, ठीक है, ताकि आप फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकें। ओके सर। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का बढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।